क्या आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे महंगे डॉक्टर के पास जाने से आप या आपके अपने ठीक हो जाएंगे? ये हमारी सोसाइटी और शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ है। एक ऐसी छुपी हुई मेंटल मिस्टेक जो शायद आज अभी इस वक्त आपके ब्रेन में चल रहा है, और इस एक गलती की वजह से दुनिया का कोई भी भगवान या डॉक्टर या कोई संजीवनी बूटी आपको ठीक नहीं कर सकती। आज मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का वो डार्क हिडन सीक्रेट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपकी किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी से बाहर आने की स्पीड लिटरली साइंस के हिसाब से 10 गुना बढ़ जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस अगले कुछ मिनट बिना स्किप किए ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी ये बातें आज किसी की जान बचा सकती है। मैं एक क्वालिफाइड बेसिक नर्सिंग प्रोफेशनल, एक आईसीयू नर्स हूँ। अपने सालों के कैरियर में मैंने आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे जिंदगी और मौत का वो नंगा सच देखा है जो बाहर खड़े रिलेटिव को कभी पता ही नहीं चलता। मैंने लोगों को आखिरी सांस लेते देखा है और उन्हें मौत के जबड़े से वापस आते भी देखा है। लेकिन एक चीज ने मुझे हमेशा हैरान किया है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि सेम बीमारी, सेम दवाई, सेम वेंटिलेटर और सेम डॉक्टर होने के बावजूद भी एक पेशेंट ठीक होकर हंसते हुए घर चला जाता है और दूसरा पेशेंट सब कुछ होते हुए भी अपनी जान गंवा देता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब किसी मेडिकल बुक के दवाई वाले चैप्टर पे नहीं है। इसका जवाब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में छुपा है। यानी आपका दिमाग आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे कंट्रोल करता है। आज मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो हवा में बातें नहीं है। वो टॉप टियर साइंटिफिक रिसर्च एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीएन एंड डकैत की न्यूरो साइंस पर बेस्ड है। चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं, मैं मेडिकल के टेक्निकल शब्दों को इतना आसान कर दूंगा कि ये सीधे आपके सब कॉन्शियस ब्रेन में उतर जाएगी। मेडिकल साइकोलॉजिकल में इस खतरनाक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं द पावरफुल अदर्स लोकस ऑफ कंट्रोल फैलेसी। आम भाषा में इसका मतलब समझते हैं। जब एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब अब आप ही मेरे भगवान हैं, मेरी बॉडी आपके हवाले, अब आप ही मुझे ठीक करोगे। सुनने में ये कितना रिस्पेक्ट वाला, कितना नॉर्मल लगता है ना। हम सब यही बोलते आए हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस एंड साइकोलॉजी कहती है कि ये एग्जैक्ट सेंटेंस आपके दिमाग के लिए एक स्लो पॉइजनिंग है। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपका ब्रेन फाइट करना बंद कर देता है। साल 1954 में लेजेंडरी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जूलियन बी रोटन ने लोकस ऑफ कंट्रोल की थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि दुनिया में बस दो तरह के लोग होते हैं। पहला, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जो मानते हैं कि मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ मेरे हाथों में है। एंड सेकंड, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जो मानते हैं कि उनकी लाइफ, किस्मत, भगवान या दूसरे ताकतवर लोगों, आई मीन पावरफुल अदर के हाथों में है। इसके बाद 1978 में केनेथ वालिस्टोन नाम के एक ब्रिलियंट हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल बनाया। उन्होंने एक ऐसी शॉकिंग डिस्कवरी की जिसने मेडिकल वर्ल्ड को हिला दिया। उन्होंने क्लिनिकली प्रूव किया कि जो पेशेंट ये मानता है कि उनकी हेल्थ सिर्फ पावरफुल अदर, आई मीन डॉक्टर, नर्सेस या दवाई के हाथ में है, वो पेशेंट अंदर से हार चुका होता है। उसकी रिकवरी सबसे स्लो होती है और उसको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं और उसके क्रोनिक बीमार होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बॉडी को मैसेज दे दिया है कि मेरा काम खत्म, अब जो करना है बाहर वाले दवाई करेगी। अब इसके पीछे की हार्ड कोर बायोलॉजी समझिए। जब एक पेशेंट आईसीयू या हॉस्पिटल में आता है तो आसपास मॉनिटर की बीप बीप की आवाज कर रहा होता है। आईवी ट्यूब लगी होती है, व्हाइट कोट में लोग घूम रहे होते हैं। अंदर वो पेशेंट दिमाग में ये सरेंडर कर देता है कि मेरी इस बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। टॉप साइकोलॉजी में इस स्टेज को बोलते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। डॉक्टर मार्टिन सिलिगमैन ने ये थ्योरी दिया था, जैसे ही आपके दिमाग में मजबूरी, आई मीन हेल्पलेस फील करता है, आपका ब्रेन तुरंत एक स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे कहते हैं कार्टिसोल। अब ध्यान से सुनना, कार्टिसोल आपके ह्यूमन सिस्टम के नेचुरल किलर एन के सेल्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। ये एन के सेल वो सिपाही है जो कैंसर, बैक्टीरिया या वायरस को मारते हैं। आपने अपने ही सेल्फ हीलिंग पावर को जीरो कर दिया। आपको अपने आईसीयू में एक
रियल आंखों देखा केस बताता हूँ। हमारे आईसीयू में 2 पेशेंट थे, दोनों को सेवरल निमोनिया था, लंग्स डैमेज ऑलमोस्ट सेम। पेशेंट ए, उसने सब कुछ हम पर छोड़ दिया था, बेड पर पड़ा रहता था, खाना नहीं खाता था, बोलता था कि सर ड्रिप लगा दो, मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा, मुझसे मेहनत नहीं होती। उसने इमोशनली सरेंडर कर दिया था। पेशेंट बी, उसकी सांसें फूल रही थी, फिर भी वो हमसे पूछता था कि सर मैं जल्दी ठीक होने के लिए क्या करूं, मुझे किस पोजीशन में सोना चाहिए, प्रोनिंग जिससे मैं मेरे लंग्स आराम से सांस ले सके, मैं डीप ब्रीथिंग करूं। दोनों की दवाई सेम थी, सेम डॉक्टर, लेकिन पेशेंट बी जो अपनी रिकवरी का बॉस खुद था, जिसका इंटरनल लोकस ऑन था, वो 5 दिन में डिस्चार्ज हो गया। पेशेंट ए की कंडीशन बिगड़ती गई, उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया क्योंकि उसके दिमाग ने उसकी इम्यूनिटी को शट डाउन कर दिया था। एंड अब आप खुद का एमआरआई कीजिए, खुद को चेक कीजिए, क्या आप इस खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हैं। सिम्टम्स 1, द मैजिक पिल इल्यूजन। आपको डायबिटीज या थायराइड या ब्लड प्रेशर है, आप रोज सुबह एक गोली खाते हैं और सोचते हैं बस एक गोली खा ली, अब सब कंट्रोल में है। उसके बाद आप दबा के मिठाई खाते हैं, एक्सरसाइज जीरो करते हैं, अपने रिकवरी की जिम्मेदारी गोली को दे दी है। सिम्टम्स 2, द ब्लेम गेम। जब आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आप अपने लाइफस्टाइल को ब्लेम करने के बजाय बोलते हैं वो डॉक्टर बेकार था, उसकी दवाई ने काम नहीं किया। सिम्टम 3, ब्लाइंड सरेंडर। आप डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं और वो आपको 5 दवाई लिख कर दे देते हैं और आप आंख बंद करके एक भी सवाल नहीं पूछते, ये दवाई किस लिए है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, आप बिल्कुल भी नहीं पूछते। अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपका सच है तो मेरे दोस्त आप पावरफुल अदर फैलेसी के शिकार हैं। आपने अपनी बॉडी को अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे दिया है और आप पीछे की सीट में सो रहे हैं। और एक कड़वा सच बताऊं, पीछे बैठने वाला हमेशा एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा चोट खाता है, लेकिन आज हम इस पैटर्न को तोड़ेंगे। मैं यहाँ आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन को रीवायर करने का साइंस का यूज करके वो सोल्यूशन देने आया हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है। हम इस फैलेसी को आज अभी इस वीडियो को देखते देखते खत्म करेंगे। आपको एक्सटर्नल लोकस लाचारी से इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ताकत में शिफ्ट करेंगे। ये 3 साइंटिफिकली प्रूवन रूल जिसे आप अपनी लाइफ में लिख लीजिए। रूल फर्स्ट, द पार्टनरशिप मॉडल। डॉक्टर भगवान नहीं, गाइड है। डॉक्टर के पास मेडिसिन की डिग्री है, लेकिन आपकी बॉडी की डिग्री सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। डॉक्टर एक एक्सपर्ट मैकेनिक है, लेकिन गाड़ी आपकी है। आज के बाद डॉक्टर से सवाल पूछे, डॉक्टर मैं अपनी डाइट में ऐसा क्या चेंज करूं कि मुझे 6 महीने बाद ये मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसा ही आप सवाल पूछते हैं, आपका ब्रेन तुरंत हेल्पलेस स्टेट से बाहर आकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। कार्टिसोल गिरता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। रूल सेकंड, द 99% रूल ऑफ हीलिंग। आप डॉक्टर के पास कितनी देर रहते हैं? एक महीने में शायद 10 मिनट या 15 मिनट, बाकी का 99.9% टाइम आप किसके साथ रहते हैं? आप खुद के साथ। डॉक्टर अपना 1% काम हॉस्पिटल में कर देते हैं, लेकिन बचा हुआ 99% काम क्या खाना है, कितनी डीप स्लीप लेनी है, मेंटल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये आपको करना है। 100% रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रूल थर्ड, द प्लेसेबो ऑफ सेल्फ टॉक माइंड बॉडी कनेक्शन। हार्डकोर न्यूरोसाइंस प्रूव करती है कि जब एक इंसान शीशे में देखकर खुद से डीपली फील करके कहता है कि मेरी बॉडी खुद को हील कर रही है, मैं ताकतवर हूं, तो साइंटिफिकली आपके एक्चुअल में आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स WBC एंड हीलिंग एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। आपके थॉट आपके DNA के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकता है। इपिजेनेटिक्स। अगर आपके पास सबसे महंगे हॉस्पिटल जाने का पैसा नहीं है तो याद रखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर फार्मेसी, सबसे एडवांस हॉस्पिटल आपके इन 2 कानों के बीच में आपके दिमाग में फिट है। उसे एक्टिवेट करना शुरू कीजिए। दोस्तों, मैंने लोगों को मेरी आंखों के सामने वेंटिलेटर पर रोते देखा है। उनकी आंखों में वो आखिरी पछतावा होता है कि काश काश मैंने अपनी इस बॉडी को, इस मंदिर को पहले ही सीरियसली लिया होता। काश मैं सब कुछ सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं छोड़ा होता। लेकिन तब तक
बहुत देरी हो चुकी होती है। आपकी बॉडी आपके छोटे बच्चे की तरह है। अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो क्या आप उसको पड़ोसी के भरोसे छोड़ देते हैं कि तू इसका ख्याल रखना? नहीं ना। तो अपने आपने इस अनमोल बॉडी को, जिसके बिना आप कुछ नहीं है, उसको सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिसिन के भरोसे क्यों छोड़ दिए हैं? आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद चाहे आप फोन बंद करें या स्क्रीन लॉक करें, एक लंबा सांस लीजिए, अपने सीने पर हाथ रखिए और खुद से एक सच्चा वादा कीजिए, आज से मैं लाचार नहीं हूँ। मेरी बीमारी मेरी प्रॉब्लम मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मेरा साथी है, लेकिन खुद को ठीक मुझे खुद करना है। जब आप ये माइंड शिफ्ट कर लोगे तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको पूरे कागज पर लिख कर दे सकता हूँ, दुनिया की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जो आपको अंदर से हरा सके। आप जीतेंगे, आप पक्का जीतेंगे। अगर आज इस आईसीयू नर्स के दिल से निकली हुई मैसेज में, साइंटिफिक सच्चाई के इस छोटे से डोज ने आपकी जिंदगी में 1% भी हिम्मत भरी है, अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई हर इंडियन घर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उन्हें भी इस गोलियों के लाचारी से बाहर निकालिए। मुझे अभी कमेंट में लिखकर बताइए, मैं अपने लाइफ का बॉस खुद हूँ। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि किसने आज अपने लाइफ का कंट्रोल वापस लिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही 100% साइंटिफिक, अनफिल्ट्रेड, रियल लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हेल्थ, जय साइकोलॉजी।